get more updates. We're now shifting our focus to Himachal, where Shimla Mosque controversy continues. Well, call for peace march in Shimla has been done today. Now, members of civil society have called for a Sadbhavna march today to spread the message of peace and harmony amidst the recent unauthorized mosque controversy that has sparked communal tensions in the town and across the state. Now, for a better perspective of the viewers, remember the Shimla Mosque row revolved around an unauthorized mosque in Shimla's Nair Chowk area. Now, the controversy has sparked communal tensions, protests and demands for the mosque's removal. These are the latest inputs that we are tracking from the ground in response to the Shimla Mosque row. Now, joining us on the broadcast is our colleague Tejinder. Now, Tejinder, help us understand. Rajendra Sharma. Mr. Sharma, help us understand what triggered the call for the Sadbhavna march and who are the key organizers of this march? इंडिया गठबंधन की जो पार्टीज यहाँ हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, या सीपीआईएम है या कांग्रेस के भी हम कह सकते हैं एक बड़ी भागीदारी इसके अंदर रहने वाली है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन जब लोकसभा चुनावों के समय बनाया गया था, तो वही तमाम लोग इसमें भी इस मार्च में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन सब का मैसेज देने की यही कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में सद्भावना बनी रहे, तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और जो मॉस्क को लेकर इश्यूज उठाए जा रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर जो बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स आ रहे हैं, उनको लेकर जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं, इनमें पॉलिटिक्स हो रही है। ये बात सीपीआईएम लीडर्स संजय चौहान से जब हमने बात की थी तो उनका यही कहना था कि पॉलिटिक्स इस तमाम इश्यूज के बीच में ना हो और सभी के हितों को ध्यान में रखा जाए। खासकर जो स्ट्रीट वेंडर्स और लिबरल क्लास के लोग दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं या काम करते हैं, उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, उनको बूस्टअप दिया जाए और जहां तक अवैध मस्जिद का मामला है उसको भी कानूनी तरीके से हल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा इनका ये भी कहना है सीपीआईएम लीडर्स का खासकर कि जो मॉस्क इलीगल मॉस्क को लेकर इशू है वो उसी तरह डील किया जाना चाहिए जिस प्रकार से और इलीगल कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में खासकर कैपिटल शिमला में हो रही हैं, तो उसी प्रकार जो उनके केस चले हुए हैं इसी प्रकार से इलीगल मॉस्क का केस भी चलना चाहिए। इसको अलग तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया जाए, अलग तरीके से डील नहीं किया जाए, ये सीपीआईएम लीडर का कहना है। और इसी को लेकर आज एक मार्च निकाला जा रहा है, सद्भावना रैली का इसको नाम दिया गया है। इसके अलावा एक और इशू पिछले दिनों में सामने आया आधार कार्ड के ऊपर, जो जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी मैक्सिमम जो लेबर दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उनकी जो 1 जनवरी की डेट आ रही है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि परेशान करने की कोशिश लेबरर्स को की जा रही है जो दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। तो ये तमाम इश्यूज हैं, इनको लेकर आज सीपीआईएम और कांग्रेस और कुछ अन्य संगठन जो इंडिया फ्रंट बना था लोकसभा चुनावों के समय, उसी फ्रंट के तमाम पार्टिसिपेंट हैं, तमाम पार्टीज हैं, वो इकट्ठा होकर आज इस में ये रैली निकाली। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हम तक ये जानकारी लाने के लिए। वेल, दैट वाज राजेंद्र शर्मा getting us updates on the Shimla Mosque row, where call for peace march in Shimla is going to take place at around 11 a.m. Now, members of civil society have called for a Sadbhavna march and we'll continue to get you all the details on this. But right now, it's time to slip into a very short break. Stay tuned. We'll be right back.